नमस्कार, मैं उमा पाल। आप देख रहे हैं धौलपुर जिले की जनता का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट राइट। आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा नेता प्रशांत परमार के बेटे की अपहरण के बाद हत्या, शव की तलाश में जुटी पुलिस। धौलपुर जिले के बाड़ी विधानसभा के भाजपा के नेता और आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा की टिकट पर बाड़ी से विधायक पद की दावेदारी जता रहे प्रशांत परमार के बेटे प्रखर परमार की अपहरण के बाद हत्या करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि प्रशांत परमार के ग्वालियर जिले में कई कॉलेज संचालित हैं। प्रखर के अपहरण और हत्या का आरोप नगर निगम ग्वालियर के कर्मचारी करण वर्मा पर लगा है। आनन फानन में पुलिस ने करण वर्मा के साथ उसके 2 सहयोगियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस के सामने अब मुश्किल ये है कि करण वर्मा हत्या की बात को स्वीकार तो कर रहा है, लेकिन प्रखर की बॉडी कहां फेंकी है उसको लेकर बार बार गुमराह कर रहा है। हालांकि पुलिस अब उत्तर प्रदेश के बरुआ सागर डैम में बॉडी की तलाश कर रही है। घटना को लेकर प्रशांत परमार का कहना है कि 26 घंटे से पुलिस के चक्कर लगा रहा हूं, लेकिन पुलिस मेरे बच्चे की बॉडी मुझे नहीं दे पा रही है। बार बार मेरे बेटे का हत्यारा करण वर्मा गुमराह कर रहा है। प्रशांत परमार का कहना है कि उनके बेटे का हत्यारा उनके ही कॉलेज का पूर्व स्टूडेंट करण वर्मा है, जो अब नगर निगम में नौकरी कर रहा है। प्रशांत का आरोप है कि उन्होंने जमीन के सिलसिले में करण को 7 लाख रुपए दिए थे, वो उसे लौटा नहीं रहा था। कल करण का फोन आया कि वो पैसे लौटाने को तैयार है। मैंने बेटे प्रखर को उसके पास भेज दिया और उसने अपने साथियों के साथ मिलकर उसका अपहरण किया और उसकी हत्या कर दी है। प्रशांत का कहना है कि देर शाम तक प्रखर वापस नहीं लौटा, उसका फोन भी स्विच ऑफ था। प्रशांत ने देर शाम यूनिवर्सिटी थाना पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने नगर निगम के बाहर से आरोपी की गाड़ी पकड़ी और फिर आरोपी करण को भी दबोच लिया। करण ने पुलिस को बताया कि उसने अपने 2 साथियों के साथ प्रखर को बुलाकर गाड़ी में बैठाया और उसके बाद ग्वालियर शहर से निकलते ही कट्टे से 2 गोलियां मारकर प्रखर को मौत के घाट उतार दिया। उसकी लाश को ले जाकर दतिया झांसी के बीच ठिकाने लगा दिया। वहीं ग्वालियर एसपी ने इस मामले में 4 पुलिस टीम का गठन किया है, जो उत्तर प्रदेश के बरुआ सागर डैम के साथ संभावित स्थानों पर बॉडी को ढूंढ रही है। आपको बता दें कि प्रशांत परमार मध्य प्रदेश के मशहूर कॉलेज संचालक है। ग्वालियर शहर में उनके 2 दर्जन से ज्यादा कॉलेज संचालित है। इसमें नर्सिंग, डीएड, बीएड कॉलेज शामिल है। की समझ में नहीं आ रही पुलिस वालों की। मैं कल 7 बजे से शाम से लगा हूँ इनसे बराबर, और मैंने कल शाम को ही कहा था कि मेरे बेटे के संग में कुछ अनहोनी हो गई है, आप सीरियस लें। लेकिन कल यहाँ एफआईआर लिखने में 7 से 9 बजा दी, 2 घंटे में तो एफआईआर लिखी। इसके बाद हम मेरे साथ 2 सिपाही गए यहाँ थे, तब वो जाके वहाँ लड्डू मोहन भोग पे जाके नाश्ता करने लगे। वो तो उसके इतने सारे दोस्त थे, वो सब लग के इधर उधर कैमरा में ढूंढ डांड के, और जो अपराधी है इसको हमने खुद नहीं बुलाया, मैंने खुद बुलाया उसको बात करके, और आने के बाद में टीआई साहब के हैंडओवर किया, और टीआई साहब रात भर पूछते रहे, लेकिन कहीं कुछ नहीं हो पाया। सुबह 8 बजे जब रत्नेश भाई साहब आए, उन्होंने आके कुछ जानकारी निकाली है कि बच्चे का मर्डर हो चुका है, लेकिन लाश अभी तक हमको नहीं मिल पा रही। 26 घंटे हो गए, हम बता नहीं सकते हमारी स्थिति क्या है इस समय। मतलब है कौन किसके साथ चले गया, कौन उसको ले गया अपने इंस्पेक्टर को? एक लड़का था, मेरे यहीं पढ़ता था पहले, उसको मैंने पढ़ाया भी था, गरीब स्थिति थी, उसकी माँ फीस नहीं दे पाती थी, पढ़ाया था। वो नगर निगम में नौकरी कर रहा था, करण वर्मा। मेरे को 1 साल पहले नगर निगम में मिल गया,
तो मैंने उससे कहा कि तू यहाँ रहता है तो मेरे को आनंद नगर में मेरे को परमिशन करानी थी। बोले सर मैं करा दूंगा। तो उसने फीस जोड़ के मेरे को बताई 7,80,000 रुपया। मैंने अपने बेटे से फीस भेज दी, बस वो 7,80,000 रुपये उस पर पहुँचे। 1.5 लाख उसने मेरे से उधार लिए। तो बेटे किया गया, जिसके बेसिस पे जो भी हमारे सामने साक्ष्य आए उसके बेसिस पे अभी हमें ऐसा संकेत लग रहा है कि शायद उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई हो और उसके बॉडी को कहीं पे डिस्पोज ऑफ कर दिया गया। तो जहाँ पे अभी पुलिस को ऐसे साक्ष्य लग रहे हैं वहाँ पे हम जो है सघन जांच उस एरिया की सर्चिंग करवा रहे हैं और उस एरिया में जहाँ पे भी हमें अगर कोई साक्ष्य में उसकी बॉडी के कोई भी अवशेष या कपड़े या कोई ब्लड रिलेटेड कुछ भी सैंपल्स मिलता है उसको कलेक्ट करके और फिर उसके बाद जो है कौन कौन लोग इस केस में इन्वॉल्व रहे हैं, किन्होंने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, उनके धरपकड़ के लिए भी पूरी प्रयास चल रही है। तो जैसे विधायक शोभारानी कुशवाहा ने की विद्युत निगम के एमडी से मुलाकात, किसानों को दिन में बिजली देने की मांग। धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाहा ने विद्युत भवन जयपुर पहुंचकर विद्युत निगम जयपुर के एमडी अजीत सक्सेना से मुलाकात की, जिसमें विधायक ने सर्दी के मौसम में रात को किसानों को बिजली देने से आ रही समस्या से अवगत कराया। साथ ही सर्दी के समय में रात्रि के बजाय किसानों को दिन में 3 फेज बिजली देने की मांग की। विधायक कुशवाहा ने एमडी को बताया कि किसान कम तापमान में रात को सर्दी में खेतों में सिंचाई करता है, तो सर्दी के कारण किसानों की जान को खतरा है। फसल भी अब बड़ी हो गई है, जिससे रात्रि के समय ओस में घूमने में किसानों को काफी तकलीफ होती है और किसानों के भी बाल बच्चे हैं। रात्रि में कोई जहरीला जीव भी काट सकता है। ऐसे में किसानों को आ रही समस्या को देखते हुए किसानों को दिन में कृषि कार्य के लिए विद्युत सप्लाई दी जाए, जिस पर एमडी ने विधायक कुशवाहा को किसानों की समस्या का सकारात्मक समाधान करने का आश्वासन दिया। नाम पता बदलकर फर्जी तरीके से ऑपरेशन कराती महिला पकड़ी। जिला अस्पताल धौलपुर में मुख्यमंत्री निशुल्क इलाज योजना के तहत वार्ड बॉय के साथ मिलकर मरीज द्वारा फर्जीवाड़ा कर ऑपरेशन कराने का मामला सामने आया है। अस्पताल के एक वार्ड बॉय की मिली भगत से यूपी के मरीज को निशुल्क इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। मरीज की उम्र संदिग्ध होने पर पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने मामले की जांच की, जिससे फर्जीवाड़े के खुलासा हुआ। मरीज का ऑपरेशन कर रहे पीएमओ डॉक्टर समरवीर सिंह सिकरवार ने बताया कि बुधवार को एक महिला लीना उम्र 59 साल पत्नी रामविलास निवासी ताजपुरा बसेड़ी को पित्त की थैली के ऑपरेशन के लिए ऑपरेशन थिएटर में लाया गया था। महिला मरीज को जब एनेस्थीसिया दिया जा रहा था तब उसकी उम्र करीब 30 से 32 साल लगी। वही मरीज के पर्चे में उम्र वास्तविक उम्र के बीच लगभग काफी अंतर लगा, जिस पर मामले की जांच की तो पता चला कि अस्पताल में प्राइवेट कंपनी द्वारा लगाए गए वार्ड बॉय रामगोपाल की मदद से उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के शमशाबाद की रहने वाली महिला बर्फी देवी का नाम और पता बदलकर उसे राजस्थान का मूल निवासी बताया गया था, जिसे ऑपरेशन के लिए जिला अस्पताल धौलपुर में लाया गया। ऑपरेशन के दौरान यूपी के मरीज को राजस्थान का बताकर निशुल्क ऑपरेशन कराने वाले मामले का भंडाफोड़ करते हुए पीएमओ ने ऑपरेशन थिएटर में कोतवाली पुलिस को बुला लिया, जहां से पुलिस ने महिला के साथ मौजूद उसके रिश्तेदार रामविलास, हरिओम और वार्ड बॉय राम गोपाल को पुलिस के हवाले कर दिया। पीएमओ ने बताया कि जिला अस्पताल में यूपी के मरीज निशुल्क इलाज कराने के लिए राजस्थान के रहने वाले लोगों के आधार कार्ड पर इलाज करने के लिए धौलपुर आ जाते हैं, जिनकी मदद करने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है।
वहीं अस्पताल प्रशासन ने प्राइवेट कंपनी द्वारा लगाए गए वार्ड बॉय को हटा दिया है। चिकित्सालय में आज एक यूपी का मरीज रहने वाला था, जिसने अपना झूठा नाम लीला और अपना पति का नाम भी बदल दिया, लीला रामविलास ताजपुर का दिखा के भर्ती हो गया, जिसके पित्त की थैली का ऑपरेशन था। ऑपरेशन थिएटर में स्टाफ ने पूर्ण जांच के बाद ये पाया कि मरीज, क्योंकि उम्र उसकी 59 साल थी, प्रतीत होने में मरीज लग रहा था 30-32 साल का। वहाँ से शक पैदा हुआ, जहाँ से मरीज का सारी खोजबीन की गई तो मरीज यूपी के शमशाबाद की रहने वाली है। वो अपनी समधिन के नाम पे यहाँ पे भर्ती हुई, जिन्हें हमने गहन पूछताछ के बाद में चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में, क्योंकि राजस्थान के मरीजों का ही ये ऑपरेशन फ्री है, उसकी हमें चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की पैकेज के हिसाब से हमने उसकी रसीद काटी। और इसके लिए जो इसमें शामिल है, जिसमें अस्पताल का एक वार्ड बॉय शामिल है, उसका सेवा प्रदाता कंपनी की सेवाएं तुरंत प्रभाव समाप्त कर दी गई हैं, और जो भी अटेंडेंट इसमें शामिल है उनको पुलिस के लिए उनको भेज दिया गया है। आगे कार्रवाई के लिए हमने कोतवाली को लिखा। आपके शहर धौलपुर में अब एक ही छत के नीचे देश के नामी ब्रांड की टाइल्स और सैनिटरी उपलब्ध। हमारे यहाँ सिम्पोलो बरमोरा कंपनी की सुंदर और टिकाऊ टाइल्स मिलती है, जिसमें फर्श की टाइल्स, दीवार की, किचन की, एलिवेशन की एवं सभी आधुनिक तरीके की टाइल्स उचित कीमत पर मिलती हैं। एक बार शोरूम पर जरूर पधारें। टाइल्स पसंद आने की गारंटी, रेट की गारंटी। नव वर्ष, मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस के मौके पर टाइल्स खरीदने पर विशेष छूट। सिम्पोलो व बरमोरा शोरूम, जय दुर्गा इंटरप्राइजेज, आनंद नगर, सैंपौ रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर कृष्णवीर सिंह उर्फ कल्ला परमार, ममोधन वाले। न्यू ईयर से गणतंत्र दिवस तक इलेक्ट्रिक स्कूटी की खरीद पर विशेष छूट, साथ में सरकार से 10,000 रुपए तक की पाएं सब्सिडी। एक बार चार्ज करने पर 100 से 120 किलोमीटर तक चलने की क्षमता, 3 साल की वारंटी। एक्सचेंज ऑफर, कोई भी पुरानी स्कूटी लाओ और नई ले जाओ। आसान किस्तों में फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। कई सालों से लोगों की भरोसेमंद AMO इलेक्ट्रिक स्कूटी। धौलपुर जिले के विभिन्न कस्बों में डीलरशिप लेने के लिए इच्छुक लोग भी संपर्क करें। AMO मोबिलिटी प्राइवेट लिमिटेड, सिद्धि विनायक मोटर्स, पता SP कोठी के पास, GT रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर विनय गोयल। 30 दिसंबर को उपनेता प्रतिपक्ष एवं पूर्व मंत्री आएंगे राजाखेड़ा। धौलपुर के भाजपा जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा ने बताया कि राजाखेड़ा विधानसभा की जनाक्रोश यात्रा के समापन पर होने वाली जनाक्रोश महासभा को संबोधित करने के लिए राजस्थान विधानसभा के उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौर एवं पूर्व मंत्री मदन दिलावर राजाखेड़ा विधानसभा के ग्राम पहाड़ी में पीतमगिर बाबा मंदिर मरेना पर 30 दिसंबर 2022 को दोपहर 12 बजे एक विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे, जिसमें सांसद, पूर्व विधायक, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, प्रधान, जनप्रतिनिधि, पूर्व जिला अध्यक्ष, भाजपा के सभी पदाधिकारी, मोर्चों के अध्यक्ष, मंडल अध्यक्षों, सभी भाजपा समर्थित पदाधिकारी, कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे। रसद विभाग की बड़ी कार्यवाही। डिकॉय ऑपरेशन से काला बाजारी किए जा रहे गैस सिलेंडर पकड़े। बुधवार को रसद विभाग धौलपुर की टीम द्वारा बोगस ग्राहक भेजकर LPG सिलेंडरों की काला बाजारी करते हुए 89 गैस सिलेंडरों को जब्त किया गया। धौलपुर शहर में बिना बुकिंग व गैस डायरी के घरेलू गैस सिलेंडरों की काला बाजारी की सूचना मिलने पर धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल के निर्देशानुसार रसद विभाग द्वारा डिकॉय ऑपरेशन चलाकर गैस की मांग कर आपूर्तिकर्ता से 15 घरेलू गैस सिलेंडर लाटखेड़ा हनुमानजी, सैंपौ रोड, पचगांव, धौलपुर मंगाए गए। ट्रैक्टर द्वारा डिलीवरी बॉय पंकज व हेल्पर धर्मेंद्र ने लाटखेड़ा हनुमानजी पर 15 भरे हुए घरेलू गैस सिलेंडर पहुंचाए, जिसको मौके पर जिला रसद अधिकारी, तहसीलदार धौलपुर व पुलिस जाब्ता की टीम ने छापा मारकर कार्यवाही को अंजाम दिया।
मौके से डिलीवरी बॉय को दिए गए 500 रुपए के 2 नोट भी बरामद किए गए। ट्रैक्टर ट्रॉली में कुल 89 गैस सिलेंडर, जिसमें 49 खाली व 33 भरे हुए घरेलू गैस सिलेंडर तथा 7 खाली कॉमर्शियल गैस सिलेंडर पाए गए, जिन्हें दस्तावेज नहीं होने पर ट्रैक्टर ट्रॉली सहित जब्त कर लिया गया। डिलीवरी बॉय से पूछताछ करने पर ये गैस सिलेंडर मरेना इंडियन गैस एजेंसी के होना बताया। इस पर देर रात रसद अधिकारी व टीम द्वारा तहसीलदार राजाखेड़ा की उपस्थिति में मरेना गैस एजेंसी के गोदाम को सील बंद कर दिया गया। जिला कलेक्टर के निर्देशन में गैस के अवैध भंडारण, दुरुपयोग, कालाबाजारी व रिफिलिंग के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है। नगरपालिका बाड़ी की साधारण सभा की बैठक संपन्न। 1 दर्जन के लगभग एजेंडों पर किया विचार विमर्श। नगरपालिका मंडल बाड़ी की साधारण सभा की बैठक का आयोजन बुधवार को दोपहर 2 से पंचायत समिति सभागार में किया गया। बैठक बाड़ी नगरपालिका चेयरमैन कमलेश देवी की अध्यक्षता में संपन्न की गई, जिसमें कई एजेंडों पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से नवरात्र मेला महोत्सव 2022 में हुए खर्च 31,35,913 रुपए का ब्यौरा दिया गया, जिस खर्चे को लेकर वरिष्ठ पार्षद राजकुमार भारद्वाज ने आपत्ति जताई। इसी के साथ नगरपालिका स्वामित्व भूमियों की नीलामी पर विचार विमर्श किया गया। स्वर्णकार समाज, राजपूत समाज, जाटव समाज, मीणा समाज सहित अन्य जरूरतमंद समाज को सामुदायिक भवन, धर्मशाला निर्माण के लिए भूमि आवंटन पर विचार किया गया। इसी के साथ गाड़िया लोहार, नट, घुमंतु समाज के आश्रय विहीन व्यक्तियों को निवास के लिए भूमि आवंटन पर भी चर्चा की गई। इसी के साथ नगरपालिका द्वारा सफाई व्यवस्था के लिए 30 रुपए प्रति घर से राशि वसूलने के संबंध में चर्चा की गई, जिस पर सभी पार्षद एकमत होकर विरोध करने लगे, जिससे इस एजेंडे को निरस्त किया गया। इसके अलावा नगरपालिका की भूमि पर अवैध कब्जे हटाए जाने के संबंध में और वरिष्ठ पार्षद राजकुमार भारद्वाज ने अलॉटमेंट की विस्तृत जानकारी मांगी। युवा पार्षद अमर सिंह पोसवाल ने गुर्जर समाज के लिए भी सामुदायिक भवन के लिए भूमि की मांग नगरपालिका बोर्ड के समक्ष रखी। पार्षद योगेश मंगल उर्फ मोनू द्वारा पट्टा बनने में आ रही समस्याओं से पालिका प्रशासन को अवगत कराया, जिस पर वरिष्ठ प्रारूपकार सुधीर त्यागी और ईओ रामजीत सिंह ने जल्द समस्या समाधान करने का आश्वासन दिया। इसके अलावा भी पार्षदों द्वारा कुछ मांगे रखी गई, जिनको चेयरमैन कमलेश देवी और ईओ रामजीत सिंह ने जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। बैठक के दौरान लगभग 1 दर्जन महिला पार्षद भी पहुंची, लेकिन उन्होंने अपने वार्ड की कोई भी समस्या बोर्ड के समक्ष नहीं उठाई। वे सिर्फ आपस में ही गुफ्तगू करती रही। बैठक के अंत में चेयरमैन कमलेश देवी द्वारा बैठक में आई हुई सभी समस्याओं को जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया और सभी पार्षद गणों को धन्यवाद दिया। बैठक में नगरपालिका चेयरमैन कमलेश देवी, नगरपालिका अधिशासी अधिकारी रामजीत सिंह, वाइस चेयरमैन अहमद जमा खां, चेयरमैन प्रतिनिधि हौतम सिंह जाटव, वरिष्ठ पार्षद राजकुमार भारद्वाज, रुक्मपाल सिंह जादव, वरिष्ठ प्रारूपकार सुधीर त्यागी, सफाई निरीक्षक सीताराम शर्मा, वरिष्ठ कार्मिक अश्वनी शर्मा, सूचना अधिकारी तपेश विधुड़ी, पार्षद योगेश मंगल, रोहित मंगल, सुदामा अमर सिंह पोसवाल, वैक्सीम टीम इंचार्ज हरि सिंह राजपूत, किशोरी भटेले सहित पार्षदगण उपस्थित रहे। मैं नगरपालिका चेयरमैन प्रतिनिधि हौतम सिंह जाटव। आज साधारण सभा की मीटिंग पंचायत समिति में की गई,
जिसमें एक दर्जन एजेंडा के मुद्दे थे, उनको सबको सर्वसम्मति से बोर्ड ने पास किया और जो भी समस्या हैं बस्ती की उसको सबको ठीक ठाक किया जाएगा। और यहाँ से आगे सर्दियों का प्रकोप हो रहा है, गाय हैं उनकी भी अच्छी व्यवस्था की जाएगी, चारे की, पानी की और आग वगैरह जो, और बाड़ी बस्ती के मुख्य पॉइंटों पे जगह जगह अलाव के वो जलाए जाएंगे। बस यही कहना चाहता हूँ। नगर में नगरपालिका मंडल की एक साधारण सभा की बैठक हुई, जिसमें सारे पार्षद, माननीय चेयरमैन साहब और माननीय ईओ साहब की अध्यक्षता में ये बैठक हुई है। आज मीटिंग बहुत अच्छी हुई, सबने अपनी अपनी समस्याएं रखी। मीटिंग का उद्देश्य नवरात्रा मेला का आय व्यय का ब्यौरा, कुछ हमारी नगरपालिका की संपत्तियां जिस पर लोगों ने अवैध कब्जे कर रखे हैं उनसे कब्जे हटाना, कुछ हमारी संपत्तियां हैं जिसमें से कुछ समाज के लोगों को धर्मशाला सामुदायिक भवन के लिए हमें जगह देनी है, मतलब नगरपालिका द्वारा उनको सामुदायिक भवन के लिए जगह उपलब्ध कराई जाएगी, उसके बारे में मीटिंग थी। कुछ हमारी नगरपालिका की ज़मीनें उन पर घुमंतू, नट और जो वैसे समाज के लोग हैं जो बेचारे घर के अभाव में घूम रहे हैं उनके लिए घर मुहैया कराने थे, उसके बारे में मीटिंग हुई। मीटिंग बहुत पॉजिटिव हुई, पार्षदों ने अपने अपने बात रखी, माननीय चेयरमैन साहब ने सबकी बातें सुनी, माननीय ईओ साहब ने सबकी बातें सुनी। कुछ व्यवस्थाओं में जो व्यवस्थाएं हल्की हैं उनके लिए, उनके निवारण के लिए कहा। और बाकी निवेदन करना चाहूँगा, पत्रकार महोदय का ध्यान थोड़ा सा आकर्षित करें इधर। जितने भी हमारे पत्रकार बंधु यहाँ बाड़ी के बैठे हुए हैं, मैं सबसे एक बार पुनः निवेदन करना चाह रहा हूँ कि हमारे पत्रकार बंधुओं ने लगातार कंटिन्यूअस 2 साल तक हर एक पार्षद की मांगों को अखबार में, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रिक मीडिया के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाई। लेकिन मैं इस बात से थोड़ा सा दुखी हूँ कि आज तक हमारे कामों को क्यों नहीं किया गया। इतने हमने लेटर पैड दिए, इतने हमने भाई साहब को दे दिए, सब चीज़ें लिखित में भी दी है, और 2 साल के अंदर, खैर पर्सनली मेरे वार्ड में आज तक तो कोई काम हुआ ही नहीं है। सामने बैठ के बात करें, क्या काम किया उन्होंने सही? आप सुनिए, ये बैठिए, पार्षद महोदय बैठिए, गायत्री जी, इनके मोहल्ले की एक फाइल है, वो उस फाइल को आप चेक करिए, उसमें क्या कहाँ आबादी नहीं है, उस पर वो लिख के दे रहे हैं कि आबादी भूमि में नहीं आती है। उन्होंने क्या रहे हैं? अरे तुम्हारी चीजें साहब जिसका तुम पक्ष ले रहे हो, नहीं क्यों कह रहे हो ना कि आप गलत काम, कौन गलत काम करा रहा है? ट्रांसफर करा रहे अपने। कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस समारोह मनाया। कांग्रेस त्याग और बलिदान की पार्टी, पंडित दुर्गादत्त शास्त्री। कांग्रेस पार्टी का स्थापना दिवस समारोह आज बुधवार को जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस समिति के सदस्य व पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंडित दुर्गादत्त शास्त्री की अध्यक्षता में गांधी पार्क धौलपुर में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत वंदे मातरम से हुई। इस अवसर पर जिला कांग्रेस पदाधिकारी, ब्लॉक कांग्रेस पदाधिकारी, अग्रिम संगठनों के पदाधिकारी, पार्षद, पंचायत प्रतिनिधि बड़ी संख्या में मौजूद रहे। इस दौरान अपने संबोधन में पूर्व कांग्रेस जिला अध्यक्ष पंडित दुर्गादत्त शास्त्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी त्याग व बलिदान की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का जन्म देश की आजादी के आंदोलन से हुआ और कांग्रेस के नेताओं ने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से कार्यकर्ताओं में उत्साह है, जुनून है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा देश को समृद्ध और खुशहाली की ओर मोड़ने का काम करेगी। शास्त्री ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जनकल्याणकारी नीतियों की वजह से भारी बहुमत के साथ सत्ता में आएगी। कांग्रेस का संचालन जिला कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता धनेश जैन ने किया। समारोह को पूर्व सरपंच महेश शर्मा, धर्मेंद्र शर्मा, अमित मुदगल, पंकज तिवारी, अतुल भार्गव ने भी संबोधित किया, जिन्होंने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का योगदान राष्ट्र निर्माण में किसी से छिपा नहीं है। यह किसान, गरीब, मजदूरों की पार्टी है। इस अवसर पर महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष भावना सिंघल, प्रमोद शर्मा तिवारी, सुभाष शर्मा प्रवक्ता, सेवा दल संयोजक बॉबी जगरिया, जगदीश प्रसाद, भोलाराम कुशवाहा, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष अनीश खान, पूर्व उपसभापति इसरार खान, पार्षद धर्मेंद्र सिंह, धीरू जाट, विवेक शर्मा पार्षद, जीतू कंसाना पार्षद आदि मौजूद रहे।
कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ हुआ। आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की स्थापना दिवस 138वां यहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पार्क मनाया जा रहा है। जिले के कोने कोने से कांग्रेस पदाधिकारी पधारे हैं, जो कहीं ना कहीं याद कर रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं जो आधुनिक देश, आधुनिक प्रांत, आधुनिक गांव, आधुनिक शहर जो आप देख रहे हो वो कांग्रेस पार्टी की देन है। वो कांग्रेस पार्टी जिसका जन्म देश की आजादी की कोख से हुआ, वो कांग्रेस पार्टी जहाँ का बलिदान की पार्टी है। हमारे नेताओं ने देश की खातिर अपनी कुर्बानियां दी हैं। आप देश में नफरत की राजनीति है, हमें राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बताए हुए मार्ग पर चलना होगा, सत्य अहिंसा पर चलना होगा। राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जय हिंद। धौलपुर में पहली बार खुला विदेशी सुविधाओं से युक्त फोटो स्टूडियो। आधुनिक सुविधाओं से युक्त और भी है बहुत कुछ खास। हमारे यहाँ न्यू बॉर्न किड्स फोटोग्राफी, मैटरनिटी, प्री वेडिंग, शादी समारोह एवं अन्य आयोजनों की शानदार फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी उचित रेट पर की जाती है। बच्चों की स्पेशल थीम बनाकर फोटोग्राफी की जाती है। क्रिसमस से लेकर मकर संक्रांति तक बच्चों की फोटोग्राफी पर स्पेशल ऑफर। शुरुआती 21 शादियों की बुकिंग पर स्पेशल डिस्काउंट। एक बार आजमा कर जरूर देखें। MJ फोटो स्टूडियो, PNB बैंक के पास, धूलकोट रोड, धौलपुर। मोटापा घटाएं या वजन बढ़ाएं? क्या आप मोटापा, बढ़ते वजन व फैट को कम करना चाहते हैं या दुबलेपन से वजन को बढ़ाना चाहते हैं? क्या आपके भी बढ़ते वजन के कारण थकान, आलस, पैरों में दर्द, पैदल नहीं चल पाना, एसिडिटी व घुटनों में दर्द रहता है? तो आइए हमारे पास और 1 महीने में 3 से 6 किलो तक वजन घटाएं व वजन बढ़ाएं, वो भी बिना भूखे रहे, बिना जिम जाए, बिना किसी साइड इफेक्ट के। आज ही हमसे संपर्क करें। रजत मित्तल वेलनेस कोच एवं मिस डिम्पल मित्तल वेलनेस कोच। पता आशीर्वाद होटल एंड रेस्टोरेंट, मित्तल कॉलोनी के सामने, बाड़ी रोड, धौलपुर। विधायक मलिंगा ने किया उप तहसील के नवीन भवन का उद्घाटन। सांसद राजौरिया पर मलिंगा ने कसा तंज। बसई-नवाब कस्बे में आज बुधवार को उप तहसील के नवीन भवन का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक गिरा सिंह मलिंगा, SDM ललित मीणा, सत्य प्रकाश शर्मा, अभय प्रकाश शर्मा, प्राचार्य मनोज कुमार सिंह एवं PWD विभाग के XEN धनसी राम सैनी, तहसीलदार देवेंद्र तिवारी के आतिथ्य में किया गया। कार्यक्रम के दौरान विधायक मलिंगा ने करौली धौलपुर सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया पर करारा तंज कसा। कार्यक्रम की शुरुआत उप तहसील के भवन का फीता काटकर की गई। इसके बाद विधायक ने तहसील के सभी कक्षों का अवलोकन किया। उप तहसील प्रांगण में उद्बोधन देते हुए विधायक गिरा सिंह मलिंगा ने कहा कि विधायक को जनता विकास कराने के लिए चुनती है। जनता ने जिताकर अपना काम कर दिया। इसके बाद विकास कराने का काम विधायक का रहता है। जनप्रतिनिधि अगर क्षेत्र में विकास नहीं कराएगा तो जनता वोट भी नहीं देगी। सांसद डॉक्टर मनोज राजौरिया पर तंज कसते हुए मलिंगा ने कहा कि वह अगर ग्रामीणों के बीच नहीं आते हैं तो उसकी जिम्मेदारी उनके पास नहीं है। मलिंगा ने कहा कि मैं सदैव जनता के बीच में रहता हूं। जनता के सुख और दुख में बराबर की भागीदारी अदा करते हैं। उन्होंने कहा चुनाव जीतकर जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी बनती है कि वह पक्ष और विपक्ष दोनों के ईमानदारी से काम करे। PCC सदस्य सत्य प्रकाश शर्मा ने कहा कि 15 साल के विधायक के शासनकाल में विकास की गंगा बही है। एजुकेशन के क्षेत्र में उपखंड और ब्लॉक मुख्यालय पर महाविद्यालय की स्थापना की गई। कार्यक्रम के संयोजक नायब तहसीलदार राकेश गिरी ने सभी का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर दुग्ध व्यवसायी गोपाल शर्मा, राम बाबू मुखिया, युवा नेता गौरीशंकर गुथेनिया, भगवती जैक, सरपंच बंटी सोनी, भोलाराम, राम बाबू त्यागी, पूर्व सरपंच रामकिशोर शर्मा, सरपंच राधेश्याम परमार, सरपंच मुकेश रावत आदि मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन दीनानाथ दुबे द्वारा किया गया।
ताज क्लब ने भारत क्लब को हराकर जीत की दर्ज। बाड़ी कस्बे के महाराणा प्रताप खेल मैदान में चल रही लेदर बॉल त्रिकोणीय क्रिकेट टूर्नामेंट में आज बुधवार को मैच भारत क्लब और ताज क्लब के बीच खेला गया, जिसमें भारत क्लब ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया, जिसमें पहले खेलते हुए भारत क्लब ने निर्धारित 20 ओवर में 179 रन बनाए, जिसमें सौरभ परमार ने 16 गेंदों में 20 रन और आलोक परमार ने 28 गेंदों में 29 रन और विनोद सिकरवार ने 15 गेंदों में 17 रन और इवान ने 14 गेंदों में 23 रन और गौरव परमार ने 15 गेंदों में 45 रन बनाए। वहीं ताज क्लब ने ये मैच 17.1 ओवर में 6 विकेट खोकर जीत लिया। ताज क्लब की ओर से फरदीन खान ने 30 गेंदों में 51 रन और शाहरुख खान ने 31 गेंदों में 44 रन और रिजवान अहमद ने 14 गेंदों में 28 रन बनाए। वहीं प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब ताज क्लब की ओर से 1 विकेट लेकर 51 रन बनाकर फरदीन खान को दिया गया। मैच के एम्पायर रजत भगेला और पदम दीक्षित रहे। वहीं कमेंटर की भूमिका में श्याम रॉय और हर्ष राज पचौरी और स्कोरर की भूमिका में एजाज खान रहे। आज के मुख्य अतिथि पत्रकार प्रमोद मुदगल और वार्ड पार्षद बंटी परमार, रामनारायण भगत और रिंकू परमार, धीरज चंसोरिया रहे। एएनएम एलएचबी को 3 माह से नहीं मिला वेतन। कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर वेतन दिलाने की मांग। जिले भर के नर्सिंग समुदाय से जुड़े तमाम एएनएम एलएचबी ने अपनी वेतन न मिलने की समस्या को लेकर आज बुधवार को कलेक्ट्रेट पर इकट्ठे होकर नर्सेस एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हरिशंकर शर्मा की अगुवाई में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। पूर्व में भी 19 सितंबर 2022 को वेतन न मिलने की मांग को लेकर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी धौलपुर को भी ज्ञापन दिया जा चुका है। जिले के उन तमाम एएनएम एलएचबी नर्सिंग कर्मियों को 3 से 4 महीने तक का वेतन नहीं दिया गया है। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष नर्सेस एसोसिएशन विकास त्यागी ने बताया कि इससे उन सभी ग्रसित एएनएम एलएचबी के परिवारों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। नर्सेस एसोसिएशन के संभागीय अध्यक्ष रविंद्र सिंह त्यागी ने बताया कि समय पर वेतन न मिलने के कारण सभी कार्मिकों में गहरा आक्रोश है। इस मौके पर शशि शर्मा, शारदा शर्मा, सरिता, लिलिमा जॉन, शैली पीजे, प्रियंका, रेनू सेंगर, लाली कुट्टी, प्रीति आदि उपस्थित रहे। रसद अधिकारी ने राशन की दुकानों का किया निरीक्षण। सरकारी राशन की दुकानों का जिला रसद अधिकारी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जो भी कमी है उनको 7 दिवस के अंदर दुरुस्त करने के राशन डीलरों को निर्देश दिए। जिला रसद अधिकारी गजेंद्र बाबू शर्मा ने बुधवार को सरकारी राशन की दुकानों का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाई जाने वाली कमियों को 7 दिन के अंदर सही करने के निर्देश दिए। साथ ही डीलरों को बताया कि सरकार की मंशा है कि सभी राशन की दुकान एक ही कलर में पेंट होनी चाहिए एवं काले कलर के बोर्ड पर वितरण सामग्री की रेट लिस्ट, स्टॉक वितरण, ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत व दुकान के खुलने एवं बंद होने का समय एवं सरकारी नंबर लिखे होने चाहिए। सभी सरकारी उचित मूल्य की दुकान पर पीले कलर से पेंट व सफेद कलर से लिखा होना चाहिए। निरीक्षण में कुछ दुकानों पर कमी मिली है, उनको 7 दिन का समय दे दिया है। 7 दिन में सुधार नहीं किया तो उन डीलरों के खिलाफ उचित कार्यवाही की जाएगी। अब आपके लाडले बच्चे का धौलपुर में ही होगा गारंटी से इलाज।
बच्चे का हकलाना, तुतलाना, अटक अटक कर बोलना, लकवा के कारण सही से नहीं बोल पाना, सुनने व बोलने एवं भाषा विकास की कमी, बच्चे के मुंह से लगातार लार का बहना आदि समस्याओं का गारंटी के साथ समाधान किया जाता है। हमारे यहाँ सुनने की जांच की जाती है तथा कान की मशीन उपलब्ध है। जरूरतमंद जरूर पधारें। ठीक करने की गारंटी। पीयूष पारासर, वाणी विशेषज्ञ। पता श्री राधा माधव स्पीच एंड हियरिंग रिहैब केयर सेंटर। पता सिटी जुबली हॉल लाइब्रेरी के पास डॉक्टर विजय शर्मा के हॉस्पिटल के ठीक सामने, घंटाघर रोड, धौलपुर। धौलपुर में खुला जिले का सबसे बड़ा फर्नीचर शोरूम, जहां मिलती है घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज। दीपावली के अवसर पर महाछूट ऑफर, डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार के ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल, शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफोम व स्लीप बेल कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। AU फर्नीचर, चोर वाली माता के बगल में, वाड़ी रोड, धौलपुर। प्रोपराइटर आकाश अग्रवाल। एबीवीपी ने उप जिला कलेक्टर को राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई बाड़ी के द्वारा राजाखेड़ा राजकीय महाविद्यालय में MA के प्रवेश प्रक्रिया को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिसमें जिला सोशल मीडिया संयोजक समृद्ध गुर्जर व सतीश यादव ने बताया कि धौलपुर जिले की तहसील राजाखेड़ा में संचालित राजकीय महाविद्यालय में राजनीति विज्ञान विषय में स्नातकोत्तर में अध्ययन कराया जाता है, जहां प्रत्येक वर्ष MA प्रीवियस में 40 सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया हो रही है, जबकि जिले के अन्य सभी कॉलेजों में सीटों को बढ़ाकर 60 कर दिया जाता है। इसलिए महाविद्यालय में सीट कम होने के कारण बहुत छात्र छात्राएं प्रवेश से वंचित हो जाते हैं और उन सभी को या तो घर बैठना पड़ता है या अन्य कहीं दूर महाविद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए मजबूर होना पड़ता है। पूर्व नगर मंत्री राहुल कौशल व कुणाल वंसल ने बताया कि सीट वृद्धि के लिए पूर्व में कई बार छात्र छात्राओं के द्वारा महाविद्यालयों में संबंधित प्राचार्यों को लिखित में ज्ञापन सौंप दिया गया है, लेकिन अभी तक सीटों में कोई वृद्धि नहीं हुई है, जिसमें महाविद्यालय प्रशासन की लापरवाही नजर आती है। इस दौरान कार्यालय मंत्री हेमंत महावर, गौरव शाक्य, सचिन गोस्वामी, अंकुश, सह नगर मंत्री कुणाल वंसल, धीरज कंसाना, सतीश यादव, पूर्व नगर मंत्री राहुल कौशल, जिला सोशल मीडिया संयोजक समृद्ध गुर्जर आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। शॉर्ट सर्किट से डेली नीड्स की दुकान में लगी भयंकर आग, लाखों का सामान जलकर खाक। 2 घंटे देर से पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी। राजाखेड़ा कस्बे के मुख्य बाजार में बैंक ऑफ इंडिया के पास डेली नीड्स की दुकान में मंगलवार बुधवार की रात करीब 1 बजे शॉर्ट सर्किट के कारण भयंकर आग लग गई, जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया और पूरी दुकान क्षतिग्रस्त हो गई। जानकारी के अनुसार व्यापारी बॉबी जैन पुत्र चंद्रभान जैन, जो कि स्वयं की दुकान में डेली नीड्स की दुकान चलाता था, शाम को दुकान से जाते समय सब ठीक था, लेकिन आधी रात अचानक बिजली के तारों से शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे धीरे धीरे आग बैठती गई और आग अपना विकराल रूप ले चुकी, जो कि बाहर से दुकान में प्रवेश कर गई, जिससे दुकान के अंदर रखे माल में आग लग गई और पूरा सामान जलकर खाक हो गया, जिससे लाखों का सामान जल गया और पूरी दुकान की दीवारों सहित बिल्डिंग भी क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं आग की सूचना सामने रह रहे लोगों को मिली, जिन्होंने तुरंत बॉबी जैन को फोन कर जगाया, जिसके बाद नगरपालिका राजाखेड़ा को फोन कर सूचना दी गई, लेकिन राजाखेड़ा में फायर ब्रिगेड का वाहन उपलब्ध नहीं था और फायर ब्रिगेड वाहन 2 घंटे देर से घटनास्थल पर पहुंचा, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक सब कुछ जलकर राख हो गया। अच्छा।
दमकल की गाड़ी, प्रशासन से कोई मदद? प्रशासन के लिए मैंने चेयरमैन साहब के लिए फोन किया था, तो रायगढ़ की नगर दमकल तो थी नहीं। अच्छा, धौलपुर से आई थी। RNT नंबर की 3 बजे के करीब, 3 साढ़े 3। और घटना कितने बजे की है? 1:30 बजे तो मैं आ गया था नीचे। अच्छा, तो आपने फोन करने के बाद कितने बजे दमकल आई थी? करीब 2 घंटे बाद। 2 घंटे बाद। सामान तो पूरा आपका खत्म हो गया। पूरा खत्म हो गया। शॉर्ट कारण क्या हुआ? जाते हैं बहुत सकते। यूडी कॉलेज की छात्राओं ने झोर और छावनी गांव में ग्रामीणों को किया जागरूक। धौलपुर शहर के पंडित उमादत्त गर्ल्स पीजी कॉलेज धौलपुर में राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर के तीसरे दिन गोद लिए गांव झोर एवं छावनी में संभागीय छात्राओं के द्वारा लोगों को जागरूक करने के लिए घर घर जाकर सामाजिक आर्थिक सर्वे किया गया एवं मौसमी बीमारी के दुष्प्रभावों से बचने के लिए जागरूक किया गया। नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से छात्राओं ने ग्रामीणों को समझाया कि कम उम्र में बच्चों की शादी कर देने से उनके स्वास्थ्य और मानसिक विकास के साथ साथ खुशहाल जीवन पर बुरा असर पड़ता है। कम उम्र में होने वाली शादियों में घरेलू हिंसा का प्रभाव अधिक रहता है। भारत में विवाह की वैध आयु निश्चित की गई है। कानून के अनुसार 18 वर्ष लड़कियां तथा 21 वर्ष लड़के विवाह के योग्य माने गए हैं। ग्राम पंचायत में घर घर किया सैनिटाइजर का वितरण। जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल के निर्देश पर ग्राम पंचायत में सभी को घर घर जाकर सैनिटाइजरों का वितरण किया। साथ ही चिरंजीवी योजना के लाभों के बारे में बताया। कैथरी सरपंच अजयकांत शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्टर के निर्देश पर हम पंचायत में घर घर जाकर सैनिटाइजर का वितरण कर रहे हैं व सरकार की योजनाओं के बारे में भी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे आमजन को योजनाओं का लाभ मिल सके। जिला कलेक्टर महोदय के निर्देश पर हम ग्राम पंचायतों में जा रहे हैं, अपनी ग्राम पंचायत के अलावा बगल वालियों में जा रहे हैं, जहाँ चिरंजीवी के बारे में जिसके लाभ बता रहे हैं और जो कोरोना महामारी चल रही है उसके उपचार के लिए बता रहे हैं। हम घर घर जा रहे हैं, सबको बता रहे हैं और सैनिटाइज़र हम हर घर में उपलब्ध करा रहे हैं। इसका बचावी उपचार है और जिला कलेक्टर महोदय जी के निर्देश पर हमारी ग्राम पंचायत बगल से धौनारी, चीतापुरा, वहाँ भी हम सबको जाकर बता रहे हैं। अब धौलपुर में भी खुला देश दुनिया का विख्यात चाय सुट्टा बार, जहां मिलती है विश्व की प्रसिद्ध चाय। देश भर में 550 से अधिक फ्रेंचाइजी चाय, अदरक, पान चाय, चॉकलेट चाय, मसाला चाय, केसर चाय, लेमन टी आदि विभिन्न तरह की चाय। इसके अलावा कोल्ड कॉफी, हॉट कॉफी, आइस टी, मैगी, मिल्क शेक, मोजिटो, पास्ता, पिज्जा, सैंडविच, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, आइस क्रशर, मसाला लेमोनेड आदि स्वादिष्ट चीजें उचित रेट पर मिलती हैं। एक बार जरूर पधारें। चाय सुट्टा बार, गुलाब बाग चौराहा, पैलेस के सामने, धौलपुर। ग्राम पंचायत कासिमपुर में ग्राम सभा का हुआ आयोजन। ग्राम पंचायत कासिमपुर धौलपुर में राजस्थान सरकार के कार्यकाल के 4 वर्ष पूर्ण होने पर ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम सभा प्रभारी अधिकारी अनिल गोयल, सहायक विकास अधिकारी ने सभी ग्राम वासियों को राजस्थान सरकार की संचालित फ्लैगशिप योजना एवं अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी। जिला प्रशासन एवं आयुर्वेद विभाग धौलपुर के उप निदेशक डॉक्टर मिट्ठनलाल शर्मा के निर्देशानुसार डॉक्टर विनोद गर्ग, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी प्रभारी कासिमपुर ने ग्राम पंचायत के सभी ग्राम वासियों, ANM, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा सहयोगिनी को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, निशुल्क दवा योजना के बारे में बताया। इस अवसर पर डॉक्टर विनोद गर्ग, अनिल गोयल, सहायक विकास अधिकारी जगदीश शर्मा, ओम प्रकाश, राम खिलाड़ी एवं अन्य ग्रामवासी उपस्थित रहे। युवा सप्ताह की तैयारी को लेकर AVVP की बैठक हुई संपन्न।
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई धौलपुर की बैठक नगर मंत्री धीरेन्द्र कुशवाहा की अध्यक्षता में आयोजित हुई, जिसमें प्रांत कार्यकारिणी सदस्य व छात्रा प्रमुख काजल परमार रहीं। बैठक में प्रवासी कार्यकर्ता काजल परमार ने सभी कार्यकर्ताओं को संगठनात्मक विषयों पर, शिक्षा क्षेत्र में प्रगति, स्वावलंबी भारत आदि विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा हुई। नगर मंत्री धीरेन्द्र कुशवाहा ने बताया, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा जन युवा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रंगोली, मेहंदी, सामान्य ज्ञान, खेलकूद आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ ही आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी चर्चा की गई। बैठक में एसएफएस प्रांत संयोजक ओम प्रकाश शर्मा, नगर मंत्री धीरेन्द्र कुशवाहा, विकास अग्रवाल, नीरज शर्मा, विष्णु भारद्वाज, आकाश दिवाकर, राहुल, गौतम गौड़, दीपेंद्र माहौर, अरविंद गुर्जर, धीरज कुमार, प्रदीप कुशवाहा उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और आप देखते रहिए अपना लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। धन्यवाद। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।